SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद के बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इस पेपर के यूनिट ए के टॉपिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, देखिए, प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं और तथ्यों को देखने और समझने का एक अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना अलग अलग एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है, उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में इसे समझेंगे कि अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से करता है, अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण से करता है, और राजनीति शास्त्री जब अपराधी व्यवहार का अध्ययन करेगा तो उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा, और मनोवैज्ञानिक मानसिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से सभी विज्ञानों का घटनाओं और तथ्यों को देखने और समझने का अपना अलग अलग एक नजरिया और अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसे ही हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो स्पष्ट है कि एक ही घटना या तथ्य को विभिन्न जो विज्ञान है वो अलग अलग दृष्टिकोण, नजरिए या परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और अध्ययन करते हैं। अब पर्सपेक्टिव का जो मूल भावार्थ है या इसकी जो मीनिंग है वो क्या है? पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना। दूसरे शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना होता है। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण करना या अन्वेषण करना होता है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नजरिए से या दृष्टिकोण से करता है तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। जहां राजनीति शास्त्रियों और शक्ति संबंधों और सरकार को अपने अध्ययन के लिए विशेषतः चुनता है, वहाँ समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार में रुचि लेता है, जैसे वोट देने संबंधी व्यवहार में, विभिन्न राजनीतिक मामलों के बारे में, सामान्य अभिवर्तियों और मूल्यों में, राजनीतिक आंदोलनों और ऐच्छिक संगठनों की सदस्यता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि में। समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सरकार सहित विभिन्न संस्थाओं के अंतर संबंधों के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्री किसी वस्तु का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा। वो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वह वस्तु कितने में
खरीदी गई और कितने में बेची गई, और उसे बेचने वाले को क्या लाभ या क्या हानि हुई। ये कार्य होगा अर्थशास्त्री का। समाजशास्त्री ये भी देखते हैं कि वस्तुओं की मांग, पूर्ति और कीमत पर प्रतिष्ठा, परंपरा और मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इतिहासकार उस क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है कि जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। दूसरी ओर समाजशास्त्री एक ही समय में घटित होने वाली घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करने में रुचि लेता है। अब जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान विषय में, तो मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थिति में। मनोविज्ञान में संवेगों, प्रेरकों, चालकों, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के अध्ययन पर विशेष जोर देते हैं और समाजशास्त्री समाज और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्री ये जानने का विशेष प्रयत्न करता है कि एक समाज में लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार उन लोगों की संस्कृति, उनके सामाजिक संगठन और उनकी परिस्थिति आदि कारकों से कितना प्रभावित होता है। मानव शास्त्र विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जहाँ मानव शास्त्र आदिम मानव का अध्ययन करता है, वहाँ समाजशास्त्र अधिक जो उन्नत सभ्यता है उनका अध्ययन करता है। तो इन सभी बातों से ये स्पष्ट है कि विभिन्न विज्ञानों का अपना अपना एक परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र और विषय वस्तु होती है। समाजशास्त्र का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य, अपना एक दृष्टिकोण है, एक अध्ययन क्षेत्र है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। अभी तक तो हमने ये जानने की कोशिश की कि परिप्रेक्ष्य होता क्या है। अलग अलग जो विषय हैं या अलग अलग जो विज्ञान हैं, उनका परिप्रेक्ष्य क्या है और उस विषय विशेष से संबंधित परिप्रेक्ष्य में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। अभी तक हमने यही जाना है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, क्योंकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले हमें परिप्रेक्ष्य का अर्थ अच्छी तरह से समझना आवश्यक था, तभी हमें ये आगे समझ में आएगा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। इसीलिए हमने और दूसरे सब्जेक्ट्स की चर्चा की और उस संदर्भ में परिप्रेक्ष्य को क्लियर करने का प्रयास किया। अब हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। उन्हें कार्य कारण के संबंध में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता, तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि और सभी जो विज्ञान है वो अपने स्वयं की विषय वस्तु का ही अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों का भी वर्णन और विश्लेषण करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाने की दृष्टि से बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई भी आप किसी भी गेम का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम फुटबॉल का अध्ययन, तो इसका अध्ययन अलग अलग जो विद्वान है वो अपने अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से करते हैं। भौतिक शास्त्री जो है, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री
अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग होगा। किस संबंध में? फुटबॉल के अध्ययन के संबंध में। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न जो खिलाड़ी हैं उनकी परिस्थिति और भूमिका के रूप में, और समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल पर विचार करेगा। तो ये ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक और ध्यान सामाजिक संबंधों पर केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर ये देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण, समग्र रूप में समाज में व्याप्त व्यवस्था और अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न प्रघटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट हम देखेंगे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य फर्स्ट है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। किसी भी विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण न्यूनतम योग्यताएं और मानदंड निर्धारित किए हैं। विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए निम्न मानदंडों के अनुसार खरा उतरना जरूरी होता है। ये मानदंड हैं वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। इसके अंतर्गत समस्या का कथन या उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण और संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और संगठन, सामान्यीकरण, निष्कर्ष, वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण एवं प्रतिवेदन आते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विकास इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ऐसे प्रयास समाजशास्त्र के जो प्रमुख जो विद्वान थे, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, किंग्सले डेविस आदि जो विद्वान थे, इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास में अपना एक निश्चित योगदान दिया है और इन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है वो है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अब मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये जो परिप्रेक्ष्य मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसका अध्ययन करता है। ये मानव से संबंधित सभी समस्याओं, जैसे सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं
आदि समस्याओं के प्रति चिंतित होता है। ये ज्ञान को केवल मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्जित नहीं करता, बल्कि मानव कल्याण के उपयोग के लिए प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। और ये राजनीतिक रूप से मानवीय वामपंथी विचारधारा का समर्थक है। तो इस तरह से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की ये कुछ विशेषताएं हैं। और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें अल्फ्रेड शूट्स, हेरल्ड गार्फिंकल, एल्विन गॉर्डनर, सी राइट मिल्स, पीटर बर्गर, टर्नर आदि ये कुछ प्रमुख इसके समर्थक हैं जिन्होंने इसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का जो उदय है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना और इसके विरोध के फलस्वरूप ही हुआ है। अर्थात ये जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आलोचना करता है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत परंपरागत समाजशास्त्र के विरोधी समर्थक आते हैं। अर्थात ये जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हैं इसके जो भी समर्थक विद्वान हैं वो सभी परंपरागत समाजशास्त्र के विरोधी हैं। विज्ञानवाद के विरोधियों ने ही मानवतावाद परिप्रेक्ष्य का विकास किया। इसके विकास में ज्ञान के समाजशास्त्र का भी काफ़ी योगदान रहा। इसके समर्थकों की मान्यता ये है कि ज्ञान का आधार समाज है, अर्थात जैसा समाज होगा वैसा ही ज्ञान होगा। पिछले कुछ वर्षों में जैसा समाज का वातावरण रहा है उसी ने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास किया है। विज्ञान के विघटनकारी प्रभावों के कारण नवीन वामपंथ, स्त्रियों की समानता का आंदोलन आदि का जन्म हुआ और इन्हीं घटनाओं के कारण मानवतावादी समाजशास्त्री और विशेष रूप से उग्र समाजशास्त्र का जन्म हुआ। आज अनेक समकालीन समाजशास्त्री इसके समर्थक हैं। तो इस तरह से ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को हम थोड़ा और अगर डिटेल से अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समर्थक विद्वान थे अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, पेरेटो, पार्सन्स, मर्टन, इन्होंने अपने अपने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें से अगस्ट कॉम्ट ने जो कहा है कि ये समाजशास्त्र को अनेक प्रकार से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर इसकी उत्पत्ति और विकास और संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करने वाले विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के उद्देश्य से इसका नाम समाजशास्त्र रखा। कॉम्ट अधिक समय तक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने में लगे रहे। इसलिए ये समाजशास्त्र के लिए वो सब कुछ नहीं कर सके जो एक विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ये कार्य बाद के प्रवर्तक और समाजशास्त्री जैसे स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो, टालकट पार्सन्स, मर्टन आदि ने किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में समाजशास्त्री वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विचारधारा को आगे बढ़ाया। समाज और सावयव में अनेक समानताएं हैं तथा इन दोनों के उद्विकास की प्रक्रिया के चरण भी सरल से जटिल तथा न्यून विभेदीकरण से अधिक विभेदीकरण की ओर देखे जा सकते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया।
स्पेंसर ने समाज और धर्म के उद्विकासी सिद्धांत प्रतिपादित किए। आपने समाज के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया और प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों एवं विचारों को समाज पर उतारकर समाज की वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाया। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु को सामाजिक तथ्य कहा है, अर्थात इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है वह सामाजिक तथ्य। और इन्होंने इन अध्ययनों के अतिरिक्त यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, सामूहिक प्रतिनिधान आदि अवधारणाओं को निर्माण करके समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान की। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में विशेष योगदान दिया। मैक्स वेबर ने ये सुझाव दिया कि समाजशास्त्री को केवल वैज्ञानिक विश्लेषण अर्थात क्या है, व्हाट इज, क्या है का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। मैक्स वेबर का कहना था कि एक घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसका अवलोकन और विश्लेषण करना चाहिए। और मानवीय संबंधों के अध्ययन को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए मैक्स वेबर एक विशेष अध्ययन पद्धति वर्स्टेहेन का विकास किया। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक विश्लेषण करने के लिए क्रिया में भाग लेने वालों की स्थिति में समाजशास्त्री अपने आप को रखकर क्रियाओं व उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रसिद्ध जो विद्वान थे समाजशास्त्र के क्षेत्र में, इन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास में इस प्रकार से अपना योगदान दिया। तो आज हमने जाना समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है, किसे हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहेंगे और इसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या अंतर है, कौन इनके समर्थक विद्वान रहे हैं, इन सब का अध्ययन हमने आज की क्लास में किया। थैंक यू।